Friends, welcome to Dr. Anjali's health channel Ayurved the base of life। आज के वीडियो में कुछ ऐसी धार्मिक परंपराएं जिनके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण होते हैं। शायद उन्हें धर्म के साथ इसलिए ही जोड़ा गया होगा जिससे लोग उन परंपराओं को अपनाएं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरने तक बहुत सारी परंपराओं को पालन किया जाता है। समय के साथ लोगों ने इस परंपराओं को दिखावे से जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन परंपराओं के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण छिपे हुए। ऐसी ही कुछ परंपराएं जैसे माथे पर तिलक लगाना। हिंदू परंपरा के अनुसार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर महिलाएं कुमकुम और सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। इसे सुहाग के निशानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मानव शरीर में आंखों के बीच के भाग से लेकर माथे तक एक नस होती है। जब माथे पर तिलक या कुमकुम लगाया जाता है तो इस नस पर दबाव पड़ता है, जिससे यह अधिक सक्रिय हो जाती है और पूरे चेहरे की मांसपेशियों तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, जिससे एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उसमें हल्दी, चूना और पारा होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी परंपरा हाथ जोड़कर नमस्ते करना। आज इस परंपरा को पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। हमारे यहाँ किसी से मिलते समय अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। इसे नमस्कार या नमस्ते करना कहते हैं, जो सम्मान का प्रतीक है। लेकिन अभिवादन का यह तरीका वैज्ञानिक भी है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने के पीछे उंगलियों के पोर्स आपस में मिलते हैं और उन पर एक प्रेशर पड़ता है। ये दबाव आँखों, कानों और दिमाग के लिए लाभकारी होता है। इस तरह का अभिवादन करके हम व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तीसरी परंपरा पैर छूना। हिंदू धर्म में ईश्वर से लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है, जिसे चरण स्पर्श करना कहते हैं। हर हिंदू परिवार में बड़ों के पैर छूना बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। पैर छूना या चरण स्पर्श करने का संबंध भी एक प्रकार की ऊर्जा से है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ब्रेन से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का फ्लो होता रहता है। इसे कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। इस प्रकार जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो वो ऊर्जा का सर्कुलेशन हाथों के जरिए हमारे शरीर में भी होता है। चौथी परंपरा व्रत रखना या फास्टिंग। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत ज्यादा महत्व आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इससे पाचन की क्रिया बेहतर होती है, हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर का डाइजेशन बेहतर तरीके से काम कर पाता है। व्रत करने से हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। अगली परंपरा जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही जमीन पर बैठकर भोजन करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक रिसर्च है। पालथी लगाकर बैठना एक तरह का योग होता है। आसनों में से एक आसन है। जब हम पालथी लगाकर बैठकर खाना खाते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है और इस प्रकार हमारे मन, मस्तिष्क दोनों पर ही इसका असर पड़ता है। खाने में मीठा खाना। अगर आप में एसिड ज़्यादा बना हुआ है और आप मीठा भोजन खाते हैं तो ये आपके एसिड को कम करता है और आपके भूख को मिटाता है। कान छिदवाना। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी कान छिदवाए जाते हैं। ये परंपरा पुराने समय में बहुत ज़्यादा चलती थी। कान छिदवाने के पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है कि कान से दिमाग तक जाने वाली जो नस होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से होने लगता है और जिससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे आवाज पर भी पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुराने समय पर सर पर चोटी रखने की परंपरा थी। आज भी बहुत सारे संत और ऋषि मुनि चोटी रखती हैं। चोटी रखना दिमाग को शांत और स्थिर रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये नसों के केंद्र स्थान पर दबाव बनाता है, जिससे गुस्सा नहीं आता है और दिमाग तेज चलता है। साउथ के डायरेक्शन में सर करके सोना। सोते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पैर हमारे दक्षिण की दिशा में ना हो, बल्कि दक्षिण दिशा में सर करके सोया जाता है। धरती से एक तरह की मैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं। जब हम शरीर को उत्तर दिशा में करके सोते हैं, हमारी एनर्जी निकलकर धरती पर जाती है और कई तरह की मानसिक बीमारियां और ब्लड प्रेशर की समस्या देती है। सूर्य नमस्कार करना।
सूर्य को देवता मानकर सूर्य नमस्कार करना हमारी परंपरा में शामिल है। लोग सुबह सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। हमेशा से ये माना जाता है कि सूर्य की पूजा हमारे शरीर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। शायद लोगों को इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं पता होगा, लेकिन सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे बोन्स और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। सूर्य को जल चढ़ाने पर जो रेज हमारी आंखों पर पड़ती हैं, ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। परंपरा के अनुसार तुलसी का पौधा हर घर में मिलता ही है। तुलसी को लक्ष्मी मानकर लोग उसकी पूजा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं और दीपक लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को देखा जाए तो तुलसी बहुत अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन देती है। यह हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखती है और प्रदूषण के असर को कम करती है। इसके अलावा तुलसी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों में आराम दिलाते हैं। शायद इसलिए ही तुलसी का इतना महत्व हिंदू धर्म में है। पीपल की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, उस पर दीपक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो पीपल की पूजा करने के पीछे भी रिसर्च के अनुसार प्रूफ हुआ है कि पीपल का वृक्ष एक अकेला ऐसा पौधा है जो 24 घंटे में सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ही शायद पीपल के वृक्ष की पूजा की परंपरा डाली गई होगी, जिससे लोग इसकी पूजा करें और उसे काटने से बचें। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन किया जाता है। वैज्ञानिक तर्क है, यदि आप पूजा करते समय अपने सामने कुछ भी नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान उस नहीं लगेगा। आपके सामने एक मूर्ति होगी तो आपका मन पूरी तरह उस पर स्थिर रहेगा और आपका एक तरह से ये मेडिटेशन होगा, जो आपके ब्रेन और आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हवन या यज्ञ करना, हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कपूर, तिल, चीनी और बहुत सारी हवन सामग्री, जिनके जलने पर जो धुआं उठता है वो घर के अंदर के कोने कोने तक जाता है और घर के अंदर और बाहर के वातावरण में उपस्थित जर्म्स को नष्ट करने का काम करता है। हवन करने से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो ऐसी धार्मिक परंपराएं शायद वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर ही बनाई गई थी, अधिक से अधिक लोग इन परंपराओं का पालन कर सके और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित फायदे मिले। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और लोगों के फायदे के लिए उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।